हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का शॉर्टकट तरीका बताया है और बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकता है जो बिगनर्स है। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हम ओपन कर लेंगे इस प्रकार से, लंबाई में जैसा मार्केट से ख़रीदा था वैसे ही। और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे, क्योंकि प्रेस करने से जो सलवट होती है वो सीधी हो जाती है। ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा बिछा रखा है। फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ है इस प्रकार से, जो ओपन है वो अपोजिट साइड है। इधर की साइड ही ओपन है। 4 लेयर हैं इसकी। सबसे पहले हमें नीचे जो हमें मोरी में फोल्ड करना है वो फोल्ड करेंगे। अगर टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है तो आप काट दीजिए, नीचे से सीधा कर लीजिए। पहले मैंने सीधा कर लिया था और ये मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। अब क्योंकि हमें नीचे मोरी में 2 इंच फोल्ड करना है तो ये मार्क हम पूरे कपड़े में कर लेंगे और इन सारे मार्क को हम सीधा कर देंगे, आपस में मिला देंगे इनको इस प्रकार से सेब पट्टी से। अब लंबाई का निशान लगाएंगे 2 इंच जहाँ पर हमने मार्क किया उसको छोड़ते हुए। तो इसका 38.5 इंच यानी 38.5 इंच इसकी लंबाई है, तो वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। ये मार्क हम पूरे कपड़े में कर लेंगे क्योंकि ये लाइन हमें सीधी करनी है इस प्रकार से। और ये सारे डॉट आपस में मिला देंगे स्ट्रेट पट्टी की सहायता से। ये हमारा 2.5 इंच ऊपर बेल्ट में फोल्ड करने के लिए कपड़ा बच गया है, तो हमें 2.5 इंच चाहिए। इसकी मोरी है 7 इंच, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे यहाँ से नीचे तक। अब इसका मेजरमेंट एक बार मैं लिख के समझा देती हूँ। इसकी लंबाई है 38.5 इंच। इसकी मोहरी है 7 इंच। इसकी हिप है 13 इंच और इसकी कमर है 48 इंच यानी 48 इंच। कमर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी चौथे हिस्से पे निशान लगाएंगे तो वो आएगा 12 इंच। तो यहाँ पर हम ऊपर 12 इंच पे निशान लगा देंगे कमर का, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो सिलाई में भी जाएगा यहाँ पर। अब हमें देखिए ये हमारा हो गया 13 इंच। तो 13 इंच हमारा आसन है इसका, यानी कि हमारी हिप है। तो ये हिप का 13 इंच पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ से भी हम 13 इंच का निशान लगा देंगे क्योंकि ऊपर हमारा 13 इंच है बेल्ट के पास, और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 13 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ भी हमारा 13 इंच आया है। यहाँ से यहाँ भी हमारा 13 इंच है। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे यहाँ से। अब हमें इसके आसन पे मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे, और 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। ये हमारी सिलाई का है और बाहर की साइड ये हमारा मार्जिन के लिए है। अब हम इस लाइनों को नीचे मोरी तक मिलाएंगे, वो भी सेब पट्टी की सहायता से। इस प्रकार से रख के सेब पट्टी को और इस लाइन को सीधा कर देंगे, नीचे तक मिला देंगे अंदर वाली लाइन से, और बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम देखिए आसन के ऊपर गोलाई देंगे यहाँ पर,
इस प्रकार से गोलाई दे देंगे यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे आउटसाइड से, जहाँ पे हमने आउटलाइन ने की है वहाँ पर। तो देखिए हम जितनी फिनिशिंग से कटिंग करते हैं, कटिंग के मार्क लगाते हैं, उतनी हमारी फिनिशिंग आती है सिलाई में। तो ये कटिंग आपको फिनिशिंग के साथ करनी है। ऊपर से देखिए जॉइंट है, इसको अलग कर देंगे और बिल्कुल जहाँ पे मार्क है वहीं पर हम कटिंग करेंगे। कटिंग हो चुकी है इसकी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए स्टिचिंग हम अब अगली